2.5 साल और काम करना है, तो हमें जनता को धोखा नहीं देना कि हमारा टिकट फाइनल हो चुका है। बात हुई है, नेता ने बोला है कि जिसके पास जिसकी लगभग वहाँ पे दावेदारी मजबूत है, सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने से तो दावेदारी नहीं। देखिए, बिल्कुल विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो हम लोग 3-3 4-4 लोग नहीं आते हैं। इसलिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि इतना निगेटिव उनका है कि कोई भी टिकट लेके आएगा तो उसको उम्मीद है कि चुनाव। लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी मुस्लिम मोहल्ले का, सखी मोहल्ले में भी काम हुआ है, दलित में भी काम हुआ है, जितना पैसा हमारे पास आया है फंड में, जो भी नगर निगम में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा कर नहीं सकते हैं। हाल में उन्होंने देखा होगा कि हम नगर निगम ने अतिक्रमण किया, उसमें सब ने डिप्टी मेयर मेरे गाली देना चालू कर दिया। कुछ छोटे छोटे नेता पहुंच गए वहाँ पे, 2-3 हज़ार दिए, दानिश मलिक मुर्दाबाद करवा दिया। मेरे पास सारे वार्ड में, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ला के कुछ लोग हैं जो बोल रहे कि मेरे मोहल्ला में काम नहीं हुआ। मैं दिखाऊंगा पहले क्या था और अब क्या है। मैं अभी बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं किसी के बारे में नाम भी नहीं लेता हूँ। कुछ लोग अगर बोल देते हैं तो मैं थोड़ा बहुत इंडिकेशन कर देता हूं उनको कि भाई मैं भी बोल सकता हूं। लड़ाई होना चाहिए डॉक्टर सुनील से। आप अटैक कीजिए भाजपा पे, आप अटैक कीजिए लोजपा पे, आप अटैक कीजिए। जो लोग पता है कि बिहार शरीफ में जो नए लोग आएंगे, तो नए लोग आए तो घूम रहे हैं पब्लिक, किस मोहल्ला में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सारा चीज आप नस नस जान। बिल्कुल, वार्ड नंबर 1 से लेकर आप 51 तक पूछे, मैं बता दूंगा पूरा। अभी मैं मीडिया के सामने बता। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़, मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बस कुछ क्षण में ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम मेरे साथ जो मौजूद हैं, दानिश मलिक, बिहार शरीफ से इनकी माँ डिप्टी मेयर हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। कई कार्य समाज के बीच में लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्य करना भी इनका ज़रूरी है, इसलिए कि इनकी माँ डिप्टी मेयर है। आपको बताते चले, लेकिन बिहार शरीफ में जो इस बार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, उसको टिकट के लेकर बहुत ही कहने की कन्फ्यूज़न है। इसलिए कि 4 फेस नज़र आ रहा है वहाँ। 3 अल्पसंख्यक समुदाय से है और एक और है सुनील सौ। तीनों का जो नाम बता रहे हैं हम आपको, एक पप्पू खान पूरे विधायक हैं, यासिर रहमान की पत्नी डॉक्टर आयशा फातिमा हैं, और मेरे साथ जो मौजूद हैं दानिश मलिक जी। लगातार इनका बैनर होर्डिंग आपने देखा होगा पूरे बिहार में। हमने तो पटना में भी कई जगह इनका होर्डिंग वगैरह देखा है। लेकिन चुनाव की जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं राजनीति मूल मंत्र होना चाहिए। इसलिए विधानसभा चुनाव को बड़ा ही कहा जा सकता है, इसमें खेला होता है। और दानिश मलिक राजनीति के कहीं ना कहीं माहिर खिलाड़ी है। साबित कर दिया उन्होंने पटना, ये साबित कर दिया है कि डिप्टी मेयर का जो चुनाव उन्होंने जिस तरीका से लोगों के बीच में जाकर जीता है, वोटिंग से जीता है, किसी का कोई ये नहीं, तमाम लोग वहाँ पे तो चुनाव का नतीजा ही बता रहा है कि इनकी क्या तैयारी है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा बिहार शरीफ में जो जिस तरीका से लग रहा है? देखिए, आपकी जितनी भी मेहनत रहे, लास्ट में टिकट पे आकर रुक जाती है आके। जैसे हम लोग ने नगर निकाय का चुनाव जीता, हमारी अपनी रणनीति थी, हमारे लोग से मिलना था, एक अच्छे से हम लोग ने सारे समाज को गोलबंद किया, लोगों से मीटिंग किया, और शहर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका हम लोग ने वादा किया, उम्मीद जताई लोगों से, और तब लोगों ने हमारा साथ दिया। तो हम लोगों ने चुनाव को बहुत अच्छे 10-12 हज़ार 15 हज़ार मार्जिन से हम लोग जीते हैं चुनाव। और इसका साक्ष्य है तो नगर निकाय में चुनाव कितना टफ होता है। जो आपके पार्टी के समर्थक होते हैं, जो डायरेक्ट सपोर्ट ना करके इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, वो कुछ जदयू के भी कैंडिडेट होते हैं, कुछ आरजेडी के भी थे, तो सबसे हो के लड़ना बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। लेकिन जनता आखिर में मालिक होती, जनता ने डिसाइड किया कि हमको चेहरा चेंज करना, एक नया फेस चाहिए। लोगों ने भरोसा किया, और जिस भरोसे को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। जो हमने वादा किया है, आप बिहार शरीफ जाएंगे तो जैसे कुछ लोग शहर के मोहल्ले के 2-3 जो कैमरा के सामने आकर जो बोलने की बहुत ख्वाहिश होती है जिनको फोटोज़ में आने का, वो आपको सही जानकारी नहीं देंगे। अब जनता के बीच में जाइए। अब प्लस 2 साल पहले बिहार शरीफ कैसा था और हर मोहल्ला में अभी कैसा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ रिमेनिंग चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे बनेगी, क्योंकि नगर निगम का भी एक दायरा होता है। आप सब चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि नगर निगम से ही हो जाए। नगर निगम में मेन काम होना चाहिए मेंटेनेंस का, जैसे आपका कचरा उठाने का जो काम होता है घर घर से, वो होना चाहिए। नाली का रिपेयरिंग का काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा का सारा काम नगर निगम के द्वारा लोग चाह रहे हैं कि बड़ा बड़ा नाली भी बने, बड़ा गली भी बने, भी खोज रहे हैं। हाँ, नगर निगम से मिले। तो लोग को उतना जानकारी नहीं, लोग को जानना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत लोगों को जागरूक किया है। लेकिन क्या है कि जो लोग दम उतना मानसिक रूप से भी डेवलप नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं बन रहा, काम नहीं हो रहा। ऐसे भी आज के समय में आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, वो ना ही बोलेगा आपको। नॉर्मल से राजनीति कर रहा हूँ, सेवा मेरा धर्म है। चुनाव चाहे मैं जीतता या हारता, पहले भी किया है मैंने, और जीतने के बाद भी कर रहा हूँ, और लगातार करूँगा। चुनाव मेरे लिए मकसद नहीं है, क्योंकि हम लोग को लोगों का पीड़ा समझ में आया है। नगर निगम
निगम में जब मैंने काम किया है 2-2.5 साल तक मम्मी के साथ में लगातार रहा, तो मम्मी खुद बोली कि बार बार बोलती है, जब भी बोर्ड मीटिंग में भी बोली है कितनी बार कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। हमसे पूछती है कि बहुत सारी चीज़ों को कि बड़ा बड़ा काम करवाना चाहिए, ये सब होना चाहिए। नगर आयुक्त को हम लोग भी बात करते हैं, जहाँ जहाँ कभी मम्मी नहीं रही तो हम लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो अल्पसंख्यक महिला है अब रात में कहीं 12-1 बजे घूम नहीं सकती हैं, 5:30-6 बजे। ऐसे भी अब शहर का हालात उतना अच्छा रहता नहीं, अब जानते हैं, तो हम लोग को भी जाना पड़ता है, जाते भी हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि टिकट मिल गया, फाइनल हो गया, तो टिकट एक ही होगा। आप भी जानते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि 2 डिप्टी सीएम है तो किसी भी विधानसभा से 2 विधायक लड़ नहीं सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। जब 2 लोग का फाइनल है, मतलब कोई एक झूठ बोल रहा है या दोनों झूठ बोल रहा है, ये हो सकता है। अभी टिकट का कोई फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है, कहीं नहीं हुआ। अगर नॉर्मल सी बात है, जिसका हो जाएगा तो अपने काम पे लग जाएगा, अपना काम करेगा बैठ के। हम लोग क्या है कि जो हम लोग जिस लेवल से काम कर रहे थे वो काम आज भी कर रहे हैं। नगर निगम का काम दुर्गा पूजा के बाद हर वार्ड में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग हर वार्ड में 50-50, 60-60 लाख काम होगा। फरवरी तक रूपरेखा और बदल जाएगी। तो हमें तो 2.5 साल और काम करना है। तो हमें जनता को धोखा नहीं देना कि हमारा टिकट फाइनल हो चुका है। बात हुई है, नेता ने बोला है कि जिसके पास जिसकी लगभग वहाँ पे दावेदारी मजबूत है, सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने से तो दावेदारी होगा नहीं, वो तो हम भी लगा रहे हैं। आज जितने शहर में जितने लोग लगाए हैं उससे बेहतर लगाते हैं, आज से नहीं 4 साल से लगा रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन शुभकामनाएं देने से, बैनर लगाने से कोई लीडर तो बन नहीं सकता है। वो पब्लिक के दिल में कोई जगह बनाना पड़ता है कि हम क्या काम किए हैं। आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, बिहार शरीफ है और अल्पसंख्यक के साथ साथ वहाँ पर जितनी भी आबादी है सब शिक्षित लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को बेवकूफ़ बना दीजिएगा, हम ये करेंगे। हाँ, पब्लिक वहाँ कितनी समझदार है कि आप जाइएगा तब भी सेम वैल्यू देगा। आपके विधायक भी वहाँ काम किए कि नहीं, चार्टर में से हैं, जिस तरीके से वहाँ विधायक जी के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो हम लोग 3-3, 4-4 लोग नहीं आते। इसलिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि इतना निगेटिव उनका है कि कोई भी टिकट लेके आएगा तो उसको उम्मीद है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए दावेदारी और बढ़ रही है। अगर मालूम कोई विधायक वहाँ काम किया होता तो लोग बोलते कि भाई इतना अच्छा काम किया तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। तो लोगों ने कहीं ना कहीं है कि इनका काम 20 साल में जो रहा नहीं है। जैसे कि आप बिहार शरीफ में लोग, अभी आप भी घूमे हैं, आप भी शायद बिहार शरीफ से बिलोंग करते होंगे, तो आप जाते हो क्या बोलते हैं, काम नहीं हुआ है, मेयर डिप्टी मेयर काम नहीं किया। तो आप सोचिए मेयर डिप्टी मेयर की इतना उम्मीद है, इसका मतलब कि विधायक भी तो काम नहीं किया है। आप बोलते हैं हर गली खराब, हर नाली खराब। कई बार तो भाजपा वाले बोलते हैं कि भाई कोई काम नहीं किया आप लोगों ने, मेयर डिप्टी मेयर कोई काम नहीं करा, पूरा गली खराब, पूरा नाली खराब। आपने बोलने को तो बोल दिया, लेकिन आपके विधायक 20 साल में काम किए होते तो आप डिप्टी मेयर पे ये उंगली नहीं उठाते कि सारा का सारा आप मेयर डिप्टी मेयर को बोल रहे हैं कि सारा काम नगर निगम करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना भी पड़ेगा, ग्राउंड पे काम भी करना पड़ेगा। और जो नेताजी हमारे तेजस्वी यादव जो कहे हैं, जो सबको वादा किए हैं कि हम वैसे कैंडिडेट को वहाँ पर टिकट देंगे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, और हम लोग डिजर्व करते हैं वहाँ पर, हम लोग काम किए हैं। अब जनता को कितना काम पसंद आया है, जनता ने क्या फीडबैक दिया है, लेकिन हम लोग जब 42,000 वोट लेके आए हैं और समाज में जब बिना काम किए हुए, तो सोशल वर्क हम लोगों ने किया था। लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी मुस्लिम महल्ले का, सफेद महल्ले में भी काम हुआ है, दलित में भी काम हुआ है, जितना पैसा हमारे पास आया है फंड में, जो भी नगर निगम में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने पूरा का पूरा काम किया है, बढ़ चढ़ काम किया है। कुछ पैसा हम लोग विभाग से भी मंगाए हैं और लगातार मंगा भी रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है। बात तो सही आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने लगातार कई प्लेटफॉर्म से ये कह चुके हैं कि हम उसी को टिकट देंगे जो वो क्षेत्र में नजर आएंगे, और लगातार आप क्षेत्र पर नजर भी आ रहे हैं। हमने आपका कई फेसबुक में हम देखा भी है और कार्य आपका देख रहे हैं। लेकिन चुनाव विधानसभा है, युवा चेहरा आप हैं, क्या लग रहा है इस बार भरोसा जताना चाहिए तेजस्वी को? आप भाई जब पूरा बिहार युवा चेहरा पे भरोसा कर रहा है, तेजस्वी जी भी हमारे एज के हैं, 1 साल आगे पीछे होंगे, जब पूरा बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, तो उसी एज के दानिश मलिक को विधायक बनाने में क्या प्रॉब्लम है? फायदा नुकसान तो अभी नहीं बता सकते रिजवी जी, तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग मुस्लिम हैं, हमारा अकीदा स्ट्रांग रहता है, हम लोग नियत किए हैं इंशाल्लाह अगर हम लोग को टिकट मिलेगा तो देखिए क्या होता है कि अगर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, अगर टिकट नहीं मिल पाता है तो हम लोग, मैंने पहले ही फाइनल कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी को भी टिकट मिले अपना लड़े। अगर जो वैसे लोगों को टिकट मिलता है जो मतलब जिनकी विचारधारा हम लोग की जैसी है, हम लोग सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि जीत जाए। जिससे हमारी विचारधारा टैली नहीं करती तो हम लोग पार्टी में है, जो समर्थन होगा, जो हम लोग का पार्टी का एक रोल है वो काम करेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नए चेहरे को मिलना चाहिए टिकट या पुराने चेहरे को? नए चेहरे हर क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन अनुभव का कमी होता है। लेकिन आप लोग काफ़ी 5 साल लगभग हो चुका राजनीति में, बिहार शरीफ में खासकर, तो पुराने को मिलना चाहिए कि नए? देखिए, नया पुराना कुछ नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात को उसको हटा दीजिए आप। नया पुराना कुछ नहीं है, अनुभव होना चाहिए। इतना पुराना मतलब कि आप 20 साल 30 साल पुराना बोलिएगा या नया बोलिएगा,
उसका विज़न क्या है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं। अब कोई नया आदमी आया है, सोच लीजिए कि एक आदमी 20 साल से थाना में काम कर रहा है, वो दरोगा है, एक यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है, वो आज एसपी बना है, तो आप बोलिएगा नया आदमी है, उसको एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, लेकिन विज़न की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो जो आदमी वहाँ पे है, काम कर रहा है, जो समाज, जो बिहार शरीफ को जानता हो, अभी क्या है कि जो लोग नए नए आएंगे, जो साल 2 साल या 6 महीने में आएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। हम लोग से लोग पूछेंगे 2021 से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को एक एक घर के बारे में पता है, किस घर का क्या प्रॉब्लम पता है। जैसे अब हमारे पास कौन मोहल्ले में कहाँ पे नाली बनना है, कहाँ कब्रिस्तान का बाउंड्री होना जरूरी है, किस कब्रिस्तान में गंदा पानी जा रहा है, कौन नाला बनेगा तो कहाँ का निकलेगा। पूरे बिहार शरीफ का हम लोग को टोपोग्राफी हम लोग को पता है, पूरा ज्योग्राफिकल व्यू हम लोग को पता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे बहुत अच्छा आइडिया कि हम लोग क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ पे इंक्लिनेशन है, कहाँ पे डिक्लिनेशन है, ये सब हम लोग को पता है कि पानी का जल जमाव जो होता है। पूरा विजन आपने तैयार कर चुके हैं पूरा जो, क्योंकि विधानसभा में जाने का मकसद सिर्फ नाली गली नहीं, तो नगर निगम से 2.5 में लगभग हम लोग बनवा देंगे, वो तो मैं वादा भी किया हूँ, करवा भी देंगे। लेकिन जो हमारे पास और होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि हम लोग टेक्निकली स्ट्रांग कैसे रहेंगे, हमारा यूथ है कैसे वो पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा तो बिहार में नालंदा का क्या रोल रहेगा, नालंदा में बिहार शरीफ का क्या रोल रहेगा। मालूम है कि जॉब मिल रहा है, मतलब रोजगार मिल रहा है, तो मेरे बिहार शरीफ वाले को रोजगार कैसे मिलेगा। तो हमको तो अपना क्षेत्र देखना है, सब अपना अपना क्षेत्र देखेंगे, हम लोग अपना क्षेत्र देखना है। हमारे क्षेत्र में लोग, बच्चियां कैसे पढ़ें, हमारी बहनें कैसे पढ़ें, कैसे सेफ रहें, ट्रैफिक सिस्टम कैसे सुधारा जाए। तो नगर निगम में डिप्टी मेयर प्रतिनिधि होने के बाद वो काम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सबको पता है। कोई काम सीएम का अलग होता है, पीएम का अलग होता है, राज्यसभा वाले का अलग होता है, एमपी का अलग होता है, विधायक का अलग होता है। तो कुछ लेवल तक हम लोग, अगर हम लोग विधानसभा पहुंचते हैं तो बातों को रखेंगे। एक हमारे पास अच्छा स्कूल होना चाहिए सरकारी स्कूल, जहाँ पे 1000-2000 बच्चे मुफ्त में पढ़ते हों। बिहार में सबसे मूल मुद्दा क्या है, सबसे कठिन जो वहाँ के लोग को झेलना पड़ रहा है? ट्रैफिक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है? 3-4 मुद्दा तो लगातार है, पैरेलली है। सबसे बड़ा ट्रैफिक का जो मुद्दा आता है, जल जितना भी रोड जाम है, हम लोग कुछ बना नहीं सकते हैं। अभी आप बिहार शरीफ में बोलिए, किसी से पूछिएगा कि आप कैसे आप ट्रैफिक खत्म कीजिएगा, ये फुटकर विक्रेता को हटा नहीं सकते हैं। हाल में उन्होंने देखा होगा कि हम, मतलब नगर निगम ने अतिक्रमण किया, उसमें सब में डिप्टी मेयर मेरे गाली ने चालू कर दिया। कुछ छोटे छोटे नेता पहुंच गए वहाँ पे, 2-3 हज़ार दिए, दानिश मलिक मुर्दाबाद करवा दिए। तो हाँ, रमजान का ही बात है, खैर हम लोग को पता भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने फिर से लगवाया, ईद का समय था, लोग रोजगार के लिए, वो सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। अब वैसे वैसे आप किसको निकालिएगा, अगर आप निकालते भी हैं तो जनता गाली देगा, छोटे नेता आपका बदनाम करेंगे आके, और अगर आप नहीं निकालते तो जनता गाली बकते कि ट्रैफिक है। तो हम लोग का सोल्यूशन निकालना, अब मेरा खुद का अपना प्लानिंग था। सरकारी बस स्टैंड आपने देखा होगा बिहार शरीफ में, उतना बड़ा एरिया है, उस बस का उतना काम नहीं आ रहा है। वो ज़मीन हम लोग अगर ले लेते हैं गवर्नमेंट से, उसको कहीं पर हम लोग और दे देते हैं, तो वहाँ पर एक हमारा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है, G+5 G+6 बन सकता है, अंडरग्राउंड 2-3 हज़ार पार्किंग हो सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं उनको। उसके बाद वो बोलेंगे अतिक्रमण करेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट कर देंगे। वैसे ही सोसराय में एक ज़मीन हम लोग देखा है, वहाँ पर भी है। एक आप देखिएगा खंडक पर से आगे जाएंगे जो मुरारो रोड में, वहाँ पर भी है। तो 3-4 लोकेशन मेरे मन में प्लानिंग है कि हम लोग सरकार में आते हैं तो वेंडिंग जोन वगैरह बनाएंगे। बड़ा समझिए कि वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, नगर निगम में 100 करोड़ 5 साल में आएगा, तो कहाँ से बनाएंगे। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि क्षमता क्या है। एक आदमी दौड़ रहा है 1 किलोमीटर क्षमता है उसका, उसको बोलेगा तुम 10 किलोमीटर दौड़ जाओ, तो सबको पता है कि इम्पॉसिबल चीज़ है। अब आदमी चाहता है कि सब काम डिप्टी मेयर करे, तो डिप्टी मेयर का पावर को आपको जानना पड़ेगा। आपसे उपेक्षा लोगों को वहाँ बिहार शरीफ में हमने देखा है, कई ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है, लोगों के बीच में आपसे उपेक्षा लोगों की बहुत है, भरोसा आप पर बहुत हमने देखा है कि लोगों को है कि दानिश मलिक अगर आते हैं, इस बार विधायक बन जाते हैं, टिकट मिलता है तो वो काम करेंगे, और लोग पर हमको नहीं लगता उतना अपेक्षा है, उतना भरोसा लोग। देखिए, मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना, 2 से 4 दिन में लाइव आऊँगा। मेरे पास सारे वार्ड में, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ला के कुछ लोग हैं जो बोले कि मेरे मोहल्ला में काम नहीं हुआ। मैं दिखाऊंगा पहले क्या था और अब क्या है। ऐसा एक मोहल्ला नहीं बचा हुआ रिजवी जहाँ काम नहीं हुआ है, जहाँ 20 लाख 30 लाख तक काम नहीं हुआ। आप सोचिए कि एक बार में पूरा मोहल्ला में क्लियर कर दूं, पॉसिबल है ये? पॉसिबल, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग थोड़ा समय लगेगा, फिर भी 50-60% हम लोग, मतलब आप 5 साल के समय में अगर आप 60-70% भी अचीव करते हैं तो आप डिस्टिंक्शन के साथ पास करते हैं, उतना भरोसा है हम लोग। अभी तो 2 साल हुआ ही है, अभी क्योंकि चुनाव आया है, चुनाव में दानिश मलिक खड़ा हो रहा है और हमारे मेयर साहब भी खड़े हो रहे हैं, तो लोगों का टारगेट डिप्टी मेयर पे चला गया है। उनको होना चाहिए कि ये चीज़ नगर निगम के चुनाव में पूछना चाहिए, लोग से सवाल पूछना चाहिए कि अभी जब 2020 खेल रहे हैं तो टेस्ट मैच का पूछने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चेहरा है, लोगों के पास टॉपिक है नहीं, जो नए नए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो क्या बोलेंगे? उनको तो किसी न किसी को बदनाम करना है कि वो काम नहीं किया, हम करेंगे। अगर इन लोग किसी को टिकट नहीं मिलता है, कोई और आ जाते हैं छुपे रुस्तम, अगर तो आप लोग उनका साथ दीजिएगा? देखिए, वो हम लोग डिसाइड करेंगे उस टाइम में। मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी फिर ऐसे कुछ करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उनको सीएम बनना है और हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें से किसी एक को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अचानक से कोई बंदा आ गया कि मुझको देना है, तो कोई किसी का जागीर नहीं है, नॉर्मल सी बात है। शहर मेरा है और मुझे पता है कि मेरे शहर में कौन काम कर सकता है। जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो आरजेडी से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी को मिल जाए,
हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं किसी के बारे में नाम भी नहीं लेता हूँ। कुछ लोग अगर बोल देते हैं तो मैं थोड़ा बहुत इंडिकेशन कर देता हूँ उनको कि भाई मैं भी बोल सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा लेवल बोल सकता हूँ, हमारी टीम बोल सकती है, हम लोग भी रिसर्च करके बैठे हुए हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन वो चीज़ें ना आए, एक लेवल होना चाहिए। हम लोग गुड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जब हम डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं तो मर्यादा में करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को मतलब साथ देना है तो एक ही पार्टी में है। अब हम भी आरजेडी में, आप भी आरजेडी, मैं भी आरजेडी में, सरकार बनती है तो सबके तो हमारा लड़ाई आपसे नहीं ना है। अभी कोई दानिश मलिक के बारे में बोल रहा है तो भाई आप तो आरजेडी वाले को आरजेडी गाली पकड़ रहे हो, तो आपका क्या इंसानियत है? आपका प्रोटोकॉल भी कुछ कहता है कि नहीं कहता है? तो आप पार्टी के नेता के बारे में बुराई करेंगे, अमित शाह बोलेगा मोदी के बारे में, मोदी जी के बारे में बोलेगा अमित शाह के बारे में, तुझे प्रोटोकॉल होता है कभी? तो आपको लड़ाई होना चाहिए डॉक्टर सुनील से। आप अटैक कीजिए भाजपा पे, आप अटैक कीजिए लोजपा पे, आप अटैक कीजिए जदयू पे, ना लेके दानिश मलिक ने काम नहीं किया, दानिश मलिक ने काम नहीं किया। दानिश मलिक कोई बिहार शरीफ का धंधा का सीएम नहीं ना है कि सारा काम दानिश मलिक ही कर देगा। तो आपको समझना चाहिए कि इनका लिमिटेशन क्या है। जो ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि निगम का क्या रोल है, वो लोग जब सवाल कर रहे हैं तो विधायक बने क्या करेंगे वो लोग को चाहिए और पढ़ाई करने के लिए, चाहे कहीं से पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़ना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि वार्ड पार्षद का क्या रोल है, डिप्टी मेयर का क्या रोल है, आपको मेयर का क्या रोल है। आप बुक ले लें, नगर निकाय का बुक ले लें, पढ़ें, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए, पढ़े लिखे तब। अब आप डिग्री ले लें और है अनपढ़, मानसिक रूप से अनपढ़ लोग से हम वैसे बात नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास दूर कैमरामैन को बुलाया, मीडिया को बुलाया और जो बकना था बक दिया, उससे नहीं होता है। आपके पास रियली अपने आप को प्रूफ करते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं सवाल कर सकते, अच्छा लगता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, आप पटना में विधानसभा में आइएगा, आपको पता नहीं है कि डिप्टी मेयर क्या रोल है, आपको पता नहीं है कि डिप्टी मेयर कैसे काम करेगा, क्या होना चाहिए। आपको बिहार शरीफ के बारे में नहीं पता है, आपको नगर निगम के बारे में नहीं पता, तो आप विधानसभा जीते क्या कीजिएगा? सिर्फ क्या बोलते हैं, जो गाड़ी में लाल बत्ती उत्ती लगाना तो वो भी खत्म हो चुका है, खाली बॉडीगार्ड लेके घूमिएगा तो उससे नहीं मतलब है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि भाई जनता को समझाना पड़ेगा। आप तेजस्वी यादव ने जो बोला है कि युवाओं को टिकट मिलेगा, जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में उनको टिकट मिलेगा, उसमें आप कहीं ना कहीं तो 90% फिट बैठते हैं। बिल्कुल, ये हमसे जनता कह रहा है। जो भी हमारा वार्ड 51 वार्ड पार्षद मौजूद हैं, 51 में 46 हम लोग को नगर निगम में मतलब विधानसभा में आता है 46 वार्ड, उसमें जितने भी लोग हैं सब मिले, सब बात किए हैं और 2.5 साल से काम कर रहे हैं। आप 46 से पूछ सकते हैं, सब हमारे साथ हैं टोटल कि नगर निगम में हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अच्छा नेता आ जाए, क्योंकि 2.5 साल तो हमने काम किया है, नगर निगम में बैठे हैं, प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, बात किया है, उनको हमारे विचार से संतुष्ट तभी तो बोलते हैं। तो बीजेपी वाले भी है, जदयू वाले भी है, लोजपा वाले भी है, सारे लोग मौजूद हैं उसमें। अब हम लोग का जो विज़न है बिहार को, वो हम लोग 2.5 साल से जानते हैं कि क्या दर्द है पब्लिक का, हम क्या करेंगे तो क्या होगा। जो लोग मीडिया में होंगे उनको बेहतर पता होगा किस न्यूज़ में करेंगे तो मेरा व्यूज़ आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि बिहार शरीफ में जो नए लोग आएंगे, तो नए लोग आएंगे तो घूम रहे हैं पब्लिक, किस मोहल्ला में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सारा चीज़ आप नस नस जान। बिल्कुल, वार्ड नंबर 1 से लेकर आप 51 तक पूछे मैं बता दूंगा पूरा। अभी मैं मीडिया के सामने बता दूंगा, 1 घंटा से ले लीजिए, मैं बता दूंगा कौन नाली किसके घर के बाहर गिर रहा है, कहां पर कौन आदमी है, घर के नाम के साथ बता दूंगा। वार्ड नंबर 3 में कहां लाइट नहीं है वो बता दूंगा मैं। एक चांस अगर आपको मिलता है विधायकी का तो पूरा तरीका से समझ में बिहार शरीफ का कायाकल्प होगा। बिल्कुल, देखिए क्या डबल काम कर पाएंगे, नगर निगम के द्वारा भी काम होगा और हम लोग विधायक बनेंगे तो वो भी काम कराएंगे। और बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है बिहार शरीफ में, जितना स्मार्ट सिटी में पैसा बर्बाद किया सरकार ने, अगर हर वार्ड में सिर्फ 5-5, 6-6 करोड़ भी दे देते तो हमारा बिहार शरीफ चमचमा जाता। होता क्या है कि अभी एक नाला बन रहा है, बनते बनते 5-6 साल लगता है, अगले बार फिर खराब हो जाता है, तो इनकम्प्लीट होता है। अब कोई भी चीज़ है, क्वालिटी अब देख ही रहे हैं, आप लाख अच्छा मटेरियल दीजिए, कुछ दीजिए, क्वालिटी ऐसा है नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। अब रोड पे क्या होता है कि 7 दिन 10 दिन क्योरिंग चाहिए, 7 दिन क्या, आज ढलैया होता है, कास्टिंग होता है, कल सुबह से सब चालू कर देता है, तो पब्लिक का भी कहीं ना कहीं गलती होता है। चलिए, मेरे साथ मौजूद थे बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र 172 से दानिश मलिक जी। अगर पार्टी टिकट देती है तो विकास का रोड मैप जो होता है पूरी तरीका से तैयार है, इसलिए कि इन्होंने 2.5 साल से जो डिप्टी मेयर इनकी माँ है पूरे गली गली छान चुके हैं। इनको विकास करने में कहीं रुकावट नहीं आएंगी। युवा हैं, 24 घंटा क्षेत्र में नजर आते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि पार्टी को किसी को भी टिकट मिले हम साथ हैं, लेकिन युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, कार्य करने वाले पर ध्यान देना चाहिए। आला कमान तो नजर रख रही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए, आला कमान तक पहुंचना चाहिए कि टिकट किसको दिया जाए, वहां पे क्या है, सर्वे करना चाहिए और नजर जरूर बनाए रखे कि युवा का चेहरा कौन है और कौन क्षेत्र में नजर आएंगे, कौन अभी बोल रहे हैं और कौन बाद में नजर आएंगे। तमाम बातें लगातार दानिश मलिक ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि उनको टिकट के लिए पक्के दावेदारी नहीं है, वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ को विकास चाहिए और जो अपेक्षा है बिहार शरीफ की जनता का, इन्होंने उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम का जो दायरा है, लोग अपेक्षा यही कर रहे हैं कि इनके साथ, कि नगर निगम के साथ साथ विधायकी वाला भी काम यही कर दे। लेकिन अगर इन्हें एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है, अगर पार्टी लेवल पर इन्हें भरोसा जताती है
तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कहा है कि काम करने वाले को ही इस बार तवज्जो दी जाएगी, भरोसा जताया जाएगा, लेकिन भरोसा जताने के लिए अब वक्त कम है। अब देखने वाली बात होगी किस पर तेजस्वी यादव का नज़र कड़ी है। इसलिए कि हम दिखा रहे हैं कि आप बिहार शरीफ एक बार ज़रूर आरजेडी के जो आलाकमान हैं वो अगर नज़र दौड़ा रहे हैं तो एक बार बिहार शरीफ का दौरा ज़रूर करें, होर्डिंग पोस्टर पर ज़रूर दौरा करें। कहीं ना कहीं आपको लगेगा तेजस्वी यादव और दानिश मलिक कहीं ना कहीं भाई हैं, समाज के लिए एक धरोहर कहा जा सकता है। आपको ज़रा सा भी नज़र नहीं चौंकेगा कि लगेगा ही नहीं कि तेजस्वी कौन है और दानिश मलिक कौन है। हमने ये चीज़ को देखा है बड़े गौर से।